आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी नेफ्रोलॉजी की फील्ड में। और क्योंकि इसके बहुत डिफरेंट कारण हो सकते हैं और ये हर एज ग्रुप में प्रेजेंट कर सकता है, चाहे वो हमारे छोटे बच्चे हों, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो या हमारे 80 साल के बड़े पेशेंट्स हों। हर तरह की एज ग्रुप में हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने मिलता है, जिसमें अलग अलग कारणों से ऐसा हो सकता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में मैं आपको ब्रीफ करूंगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बेसिक मतलब ये होता है कि आपकी यूरिन में प्रोटीन निकलता है एक पर्टिकुलर मात्रा से ज्यादा। उस प्रोटीन को निकलना के बाद जो बॉडी में चेंजेस आते हैं वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पार्ट होते हैं। जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, पैरों में सूजन आती है, चेहरे पे सूजन आती है और ये पूरा जो हमारा कनंड्रम होता है इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कई सारे कारण होते हैं जो एज ग्रुप के हिसाब से डिफाइंड होते हैं। जैसे हमारे कई 1 साल या उससे छोटे बच्चों में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, जिसे हम कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसके कारण जेनेटिक हो सकते हैं। 1 साल से लेकर 11-12 साल के बच्चों के बीच में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, खासकर छोटे बच्चों में ये देखने को मिलती है। इसमें हमारे कारणों में मिनिमल चेंज डिसीज नाम की एक बीमारी होती है जो इसका एक कारण आमतौर पर बनती है। 11-12 साल के ऊपर यदि ये चीज आपको देखने मिलती है तो इसमें कई सारे डिफरेंट कारण हो सकते हैं, जो राइट फ्रॉम डायबिटीज टू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स डिफरेंट कारण हो सकते हैं। इसमें जेनेटिक, ऑटो इम्यून, डायबिटीज और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। जब हम छोटे बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखते हैं तो उनमें हम यूजुअली बायोप्सी अवॉइड करते हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड कारण होते हैं और बच्चे ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन 12 साल या उससे अधिक के बच्चों में यदि इस तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है तो हमें बायोप्सी जरूर करनी चाहिए किडनी की, ये जानने के लिए कि एग्जैक्ट कारण क्या है। एग्जैक्ट कारण यदि हम जान पाएंगे तो उसका ब्रीफ देना हमारे लिए आसान होगा कि उसमें ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है, आगे आपकी प्रोग्नोसिस कैसी होगी और ट्रीटमेंट का क्या क्या आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसी तरह से जब हमारी एज ग्रुप 40-50 की एज में जाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रोटीन निकलने का नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कारण या नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनूरिया जिसे हम बोलते हैं उसका कारण डायबिटीज होता है। और यदि एल्डरली एज ग्रुप में हम जाते हैं, 60-70 की एज ग्रुप में यदि पहुंचते हैं तो कई बार एक बीमारी होती है जिसे हम पैराप्रोटीनीमिया या मल्टीपल माइलोमा के नाम से जानते हैं, वो भी इसका एक कारण हो सकती है। ये कुछ चुनिंदा कारण है जो मैंने आपको बताए। अब इसके बारे में हम पता करते हैं तो मरीज को क्या लक्षण होंगे। तो यदि आप देखते हैं कि आपके पैरों में सूजन आ रही है, आपके चेहरे पे सूजन है जब आप सुबह उठते हैं, पेशाब में झाग बहुत ज्यादा बन रहा है जो पहले कभी आपने नोटिस नहीं किया, तो ये आपके नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण हो सकते हैं। कई बार इसमें थोड़ी बहुत लाल पेशाब भी हो सकती है, तो ये आपके नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण है। इसमें जो आपका सबसे पहला आपको करना है वो अपने नियर बाय डॉक्टर से मिलें, अपने पेशाब का जांच कराएं, अपने किडनी का अल्ट्रासाउंड कराएं, ब्लड के कुछ टेस्ट डॉक्टर साहब आपको बताएंगे तो वो टेस्ट आपने करने हैं। ट्रीटमेंट वाइज जो आप अपने लेवल पे शुरू कर सकते हैं वो है नमक का परहेज आपको करना बहुत जरूरी है और पानी भी लिमिटेड मात्रा में ही लें, क्योंकि यदि आप नमक पानी का परहेज नहीं करेंगे तो ये सूजन काफी हद तक बढ़ती है। फिर यदि ये फेफड़ों में या हमारे जिसे हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं इस तरह का यदि आपको देखने को होता है तो उससे आपका सांस फूल सकती है और ये कई बार जानलेवा बीमारी भी हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मिस नहीं करना चाहता, आमतौर पे हम पेन किलर्स यूज कर लेते हैं और पेन किलर से कई बार हमें ये बीमारी देखने को मिल सकती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये एसोसिएशन बहुत कॉमन नहीं, लेकिन क्योंकि पेन किलर बहुत कॉमनली लोग यूज करते हैं तो कई बार ये हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक बात मैं चाहूंगा मेरे दर्शक इसको समझें। जब आपको ऐसी सिचुएशन में आप पहुंचते हैं तो किडनी के स्पेशलिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट को मिलिए, वो आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे कि आपकी एज ग्रुप पे, आपके लक्षणों पे कैसी आपकी प्रेजेंटेशन रही है, उसके बेसिस पे आपको किस तरह का नेफ्रोटिक सिंड्रोम है और उसके लिए क्या क्या दवाइयों की आपको जरूरत पड़ेगी। हो सकता है डॉक्टर साहब आपको कुछ समय के लिए कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खाने के लिए कहें, कुछ स्पेशलाइज्ड ब्लड टेस्ट करने के लिए कहें और हो सकता है आपको किडनी बायोप्सी के लिए भी बोला जा सकता है। किडनी के बायोप्सी में के बारे में एक बिल्कुल 10 सेकंड का छोटा सा ब्रीफ आपको दूंगा। यहाँ पे हमारी 2 किडनियां होती हैं बीन की तरह, और उसमें से एक छोटा बाल बराबर टुकड़ा हम निकालते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं और एग्जैक्ट उससे हमें कारण पता चलता है कि आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्यों है और ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी प्रोसीजर हो जाता है। तो ये तो था नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ब्रीफ। नीचे मेरा नंबर और मेल आईडी डली हुई है, आगे कोई भी आपको इसके बारे में जानकारी हो तो फील फ्री टू।